है व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है एक और बार फिर से आप लोगों का टेक्निकल क्रूपेश यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम लर्न करने वाले हैं प्रिज्मा 3D में टूल्स के बारे में, उसका यूज़ किस तरह से होता है। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। लेट्स गो। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो न्यू लिखा हुआ है इसके ऊपर हम टैप करेंगे। ओके, उसके ऊपर हमने टैप कर लिया एंड ये ओपन हो रहा है प्रोजेक्ट। सो फिलहाल हम लोग यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। नहीं देखा है तो फिर जाकर देख लीजिए। ओके, लोडिंग प्रीसेट। और अब टूल्स यानी कि कौन से टूल्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो फिर आप लोग जो टूल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये टूल्स, उसके बारे में हम लोग आज लर्न करने वाले हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहला आप टूल देख रहे हैं जिसमें सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं है बदलाव इसमें। आप इसको क्यूब को मूव कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, इस तरफ ले आ सकते हैं। ओके, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी फर्क नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर दूसरे टूल के ऊपर प्रेस किया, सो आप लोगों को कुछ फर्क नज़र आया है। जो वो 3 एरोज थे वो गायब हो चुके हैं एंड उसके बदले जो टॉप के कॉर्नर्स है, इस तरह के कॉर्नर्स ब्लैक डॉट्स है, वो आ चुके हैं। ओके, सो उसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने इस ब्लैक डॉट के ऊपर टैप किया, सो आप देख सकते हैं वो ऑरेंज कलर का हाईलाइटेड हो चुका है एंड उसमें थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है। सो और 3 एरोज नज़र आ रहा है आप लोगों को। सो जैसे ही मैं रेड के ऊपर करूँगा प्रेस, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा शेप चेंज हो रहा है। ओके, इस तरफ भी ले जा सकते हैं, इस तरफ भी ले जा सकते हैं। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ऊपर का स्क्वायर था वो इस तरफ गायब हो चुका है। सो हम इसे फिर से स्क्वायर मोड में लाते थे। ओके, सो अब ये थोड़ा सा ब्लैक लग रहा है, सो इसे हम फिर से इंपोर्ट करते हैं। ओके, फिर से हमने इसे इंपोर्ट कर लिया है और फिर इस तरह से हम किसी भी जगह से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने टैप किया, सो वहाँ से होगा ये। ओके, फिर यहाँ पर टैप किया इस डॉट के ऊपर, सो यहाँ से होगा। हम जैसे कि नीचे पे करें, सो वहाँ से भी होगा। आप कहीं से भी जहाँ पर आपको ब्लैक डॉट दिखे वहाँ से ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं। ओके, सो अब आप लोगों को ये तीसरा वाला ऑब्जेक्ट आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। सो वहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ब्लू लाइन दिखती होगी, लाइन ब्लू कलर की। ओके, स्क्वायर के आसपास। सो जैसे कि मैंने ये वाली ब्लू लाइन को चूज़ किया, सो अब उसको मूवमेंट दे सकते हैं इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से। ओके, ब्लू एरो से, फिर रेड एरो से कुछ इस तरह से या उस तरफ। ओके, फिर यहाँ से हम उसे अप कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ नोटिस बोर्ड जैसा ये बन चुका है। इस तरह से आप स्क्वायर के साथ खेलकर एक बहुत ही बढ़िया सा ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। यहाँ पर हम नोटिस ऐड कर सकते हैं टेक्सचर में जाकर। ओके, सो इस तरह से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। ओके, फिर हम इसके ऊपर आते हैं। सो यहाँ पर हमने इसे चूज़ किया, फिर क्यूब के ऊपर टैप किया। ओके, इसको चूज़ किया है एंड यहाँ पर हमने कट भी कर सकते हैं इतने पार्ट को। ओके, आप देख सकते हैं उतना पार्ट कट हो चुका है वहाँ पर। इसके ऊपर अगर हम टैप करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं सिर्फ उतना ही पार्ट ऊपर जा रहा है, बाकी ये वाला पार्ट है वो अलग हो चुका है, उसको भी हम मूव कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं हमने स्क्वायर में से कैसा अजीबोगरीब शेप हमने क्रिएट कर लिया है। ओके, सो ये सब कुछ आप लोग क्रिएट कर सकते हैं इस टूल्स की मदद से। ओके, सो आज के वीडियो में बस इतना ही था। आप लोगों को मेरे 4 टूल्स बताने थे, सो वो मैंने बता दिए हैं और आगे के वीडियो में हम कुछ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग जानने वाले हैं। ओके, सो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जल्दी से जब भी मेरा नया वीडियो आए तो फिर आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।